और झारखंड में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से लगातार 2 दिनों तक पूछताछ हुई है और वहीं दूसरी तरफ विशाल चौधरी को बुलाया गया था। विशाल चौधरी पूछताछ में अभी देर शाम तक जो खबरें सामने आ रही थी, विशाल चौधरी नहीं पहुंचे हैं। ईडी अधिकारी उनसे पूछताछ करने वाले हैं। वहीं खबरें यह भी आ रही हैं कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा एक बार फिर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जमानत को लेकर। वहीं दूसरी तरफ ईडी उनसे यह सवाल पहले से ही पूछती आ रही है कि पल्स हॉस्पिटल में जो करोड़ों रुपयों का निवेश हुआ है वो पैसे कहां से आए थे। तो पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा इस बात का जवाब अभी तक ईडी को नहीं दे पाए हैं कि वो पैसे कहां से आए थे, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि ईडी अब पल्स हॉस्पिटल को टेक ओवर कर सकती है या जब्त कर सकती है, कुर्क कर सकती है। पूरा डिटेल जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, सीए सुमन कुमार के बाद विशाल चौधरी से पूछताछ की बात सामने आ रही थी, क्या कोई अपडेट है क्या पूछताछ के लिए वो पहुंचे या नहीं? बिल्कुल देर शाम तक जैसी खबर है कि विशाल चौधरी ईडी के एक दफ्तर में, कार्यालय में नहीं पहुंचे हैं और उनका नहीं आना उनके लिए परेशानी का सबब बनने वाला है, ये विशाल चौधरी भी जानते हैं। आपको याद होगा कि जब ईडी ने अपनी ताबड़तोड़ छापेमारी राजधानी रांची में शुरू की थी, उसके बाद विशाल चौधरी के आवास में भी छापेमारी की गई थी और इस दौरान कई ऐसे इनपुट्स मिले थे जिसके बाद विशाल चौधरी भी ईडी के रडार पर आ गए थे। लेकिन इस बीच विशाल चौधरी और उनकी पत्नी देश से बाहर जाने की फिराक में थे, भागने की फिराक में थे, लेकिन उनको दिल्ली से वापस लौटा दिया गया और आज ईडी ने उनको समन किया। लेकिन खबरों के मुताबिक देर शाम तक वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। खबर ये आ रही है कि बुधवार को एक बार फिर से उनको ईडी ने पेश होने के लिए कहा है, बुलाया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि विशाल चौधरी क्या कुछ करते हैं, यानी कि वो फिर से समन के आधार पर ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं। तो लेकिन अगर आप 2 या 3 के समन के बाद भी अगर आप ईडी के दफ्तर में नहीं पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात आपके ऊपर कार्रवाई निश्चित है। ये विशाल चौधरी भी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनका उठना बैठना ऐसे तमाम रसूखदारों से है, सत्ता के गलियारों के बेहद नज़दीक रहे हैं और जो पैसे के लेन देन के मामले में भी विशाल चौधरी का नाम हमेशा उछलता रहा है। लिहाजा उनको तमाम चीज़ों की इंटेंसिटी बेहतर तरीके से पता है। जहाँ तक आपने कहा कि जो पूजा सिंघल के पतिदेव हैं अभिषेक झा, उन्होंने अग्रिम जमानत दाखिल की है झारखंड हाई कोर्ट में। जाहिर सी बात है उनको ये आभास हो चला है कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और कभी भी उनको ईडी जो है अपने रडार में ले सकती है। दरअसल अभिषेक झा से कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनपुट्स इस आधार पर ज़रूर हैं, जो यही वजह है कि वो डर रहे हैं और इस बात का उनको खौफ है कि कहीं ना कहीं ईडी उन पर भी दबिश डाल सकती है। और जब ईडी अभिषेक झा तक पहुंच सकती है तो जाहिर सी बात है अभिषेक झा का सीधा संबंध रांची के बरियातू रोड स्थित जो पल्स अस्पताल है उससे सीधा जुड़ा हुआ है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब से ये ईडी की कार्रवाई चल रही है तब से लेकर आज तक पल्स अस्पताल में इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई क्लेरिफिकेशन अब तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं अभिषेक झा को इस बात का डर जरूर सता रहा है, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट को लेकर के अगर सवाल उनसे पूछे जाएंगे तो उसका क्या जवाब दिया जाएगा। हालांकि कई राउंड की जब सुमन गुप्ता से सीए सुमन से पूछताछ हुई या फिर उनसे पहले पूजा सिंघल से पूछताछ हुई है, पंकज मिश्रा से पूछताछ हुई है, तो इन तमाम लोगों से ये बात ज़रूर कहीं ना कहीं बीच में ज़रूर आई है पल्स अस्पताल का जो मामला है। और पल्स अस्पताल का मामला बेहद पेचीदा इस लिहाज से भी है कि कहीं ना कहीं इस बात की आशंका व्यक्त की जाती है कि मनरेगा घोटाले के माध्यम से जो पैसे ब्यूरोक्रेट्स तक पहुँचते थे, वाइट कॉलर जो अधिकारियों तक पहुँचते थे, वो कहीं ना कहीं पैसा जो है पल्स अस्पताल में इन्वेस्ट हुआ है किसी न किसी रास्ते से, उसका सोर्स कुछ और हो सकता है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों की जो पड़ताल है वो ईडी कर रही है। अब उस पड़ताल में क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक झा जो सीए सुमन कुमार और पूजा सिंघल के जो पतिदेव हैं वो कहीं ना कहीं अब डरे हुए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। देखने वाली बात ये होती है कि हाईकोर्ट से उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है। जी बिल्कुल शाहनवाज, सीए सुमन कुमार से जो 2 दिनों तक पूछताछ हुई है, चूंकि मनरेगा घोटाले का आरोप है, 18 करोड़ गबन का आरोप है, इन पर गड़बड़ी करने का आरोप है पूजा सिंघल पर, और उसी दरमियान पैसों का इस्तेमाल पल्स अस्पताल के निर्माण में हुआ है। तो लगता है, ऐसा लग रहा है कि सुमन कुमार से इसी विषय में पूछताछ हुई है और जो सैकड़ों करोड़ रुपए पल्स अस्पताल के निर्माण में लगाया गया है उसे लेकर ना तो सुमन कुमार जवाब दे पा रहे हैं और ना ही पूजा सिंघल या उनके पति जवाब दे पा रहे होंगे। तो ऐसे में लगता है कि अब ईडी के सामने भी यही विकल्प होगा कि वो पूरे अस्पताल को जब्त करे, कुर्क करे या फिर उसे सरकार को हैंड ओवर करे।
बिल्कुल ईडी इस तरह की कार्रवाई करते रही है और वर्तमान में रांची में जो ईडी का कार्यालय जिस भवन में है वो भी अटैच करने के बाद ही उस भवन को ईडी ने अपने दायरे में लिया है और वहाँ पर उनका कार्यालय चल रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। सबसे अहम बात ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट पल्स अस्पताल में हुए हैं उसका सोर्स ज़रूरी है डिस्क्लोज होना और उस तस्वीर को साफ करना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए सबसे बेहतर व्यक्ति कोई हो सकते हैं तो वो अभिषेक झा है। यही वजह है कि अभिषेक झा से ये सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। जहाँ तक सुमन कुमार की बात है जो सीए रहे हैं और उनको पता है कि पैसे कहाँ से आ रहे थे, पैसे कहाँ जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर रहे हैं, डीएमओ रहे हैं, उनसे पैसे आते थे, जैसा कि खबरों के मुताबिक खुद सुमन कुमार ने ईडी के सामने इस बात को कहा है और कई अधिकारियों तक वो पैसे जाते थे। लेकिन वो कौन है, कौन लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं, क्या उनका सत्ता के गलियारों से कोई नज़दीकी है नहीं है, इन तमाम चीज़ों पर अभी रोशनी पड़ना बाकी है। लेकिन पल्स अस्पताल का जैसे ही मामला आएगा आप यकीन जानिए कि जो अभिषेक झा के लिए सिरदर्द बनेगा और यही वजह है कि उन्होंने हाईकोर्ट के शरण में गए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि जो ईडी है उनकी अगली कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल तो विशाल चौधरी से पूछताछ की कवायद है, लेकिन विशाल चौधरी शामिल नहीं हुए हैं। आने वाले दिन में उनको हर हाल में शामिल होना पड़ेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा समन जब हुआ था तो उनको जाना पड़ा था। जी बिल्कुल शाहनवाज, देखने वाली बात यह होगी कि ईडी आगे अब क्या निर्णय लेती है। आप बने रहिए हमारे पास।